मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है और बाबा नीम करोली ने इसकी स्थापना की थी 1960 लगभग में। और अभी लेटेस्ट यहाँ पे विराट कोहली वगैरह भी आए थे, तो ये जगह और ही ज़्यादा फेमस हो गई है, बहुत ही प्रचलित है। और मान्यता है कि आवाज़ें बहुत आती हैं तो यहाँ पे काफ़ी रश होता है। और अगर आप आते हैं वीकेंड में तो वीकेंड में आपको बहुत रश मिलेगा। यहाँ पे पेड पार्किंग बनी हुई है, तो आप इस प्रकार से यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। 120 रुपये कार पार्किंग का चार्ज है जो हमने गाड़ी का दिया है, और बाइक का पार्किंग चार्ज है 40 रुपीज़। तो चलिए चलते हैं मंदिर। कैची धाम मंदिर जो है ये नदी के ऊपर स्थित है। कौन सी नदी है इसका तो आइडिया नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छी नज़ारा है यहाँ पे। दर्शन करके हम लोग आ गए हैं। दर्शन करने के लिए आपको वीडियो कैमरा या फ़ोन अलाउ नहीं है। आप पॉजिटिव वाइब्स लेना चाहते हैं, एक आनंदमय फील करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल जाएं। और इस रोड पे सबसे पहले कैची धाम के मंदिर में विज़िट करना मस्ट है। आज वीकडे होने के बावजूद यहाँ पे काफ़ी रश था, है ना मनी? और वाइब्रेशन का तो जवाब ही नहीं, मतलब इतनी पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ कि तो फाइनली वी हैव रीच टू गोलू देवता मंदिर अल्मोड़ा। बहुत ही फेमस मंदिर है यहाँ पे, और इसकी कहानी मैं आपको अंदर जाके ही सुनाऊंगी। और गोलू देवता का मंदिर अगर आप अल्मोड़ा आ रहे हैं तो ज़रूर विज़िट करें। इस मंदिर में जो भी लोग आते हैं, अगर अपनी मनोकामना के लिए आते हैं और घंटियाँ टांग के अपनी चिट्ठी लगा के यहाँ पे जाते हैं ताकि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें। यहाँ पे आप जगह जगह घंटी और बस उनकी चिट्ठियाँ देख रहे हैं। बहुत ही प्यारा दृश्य है, मतलब इससे आपको फील हो सकता है कि हमारे इंडिया में कितनी मान्यताएँ हैं। गोलू देवता जो हैं ये सिर्फ राजा थे, और सोचिए उनको भगवान का दर्जा मिल गया। ये पीछे आप देख रहे हैं चितई देवता का मंदिर, और हम यहाँ आए थे। ये साउंड से आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। और जो चितई देवता, गोलू देवता जिन्हें कहा जाता है, ये यहाँ के राजा हुआ करते थे। इनका जो शासन था बहुत स्ट्रॉन्ग था, और ये बहुत न्यायप्रिय थे। इतना न्याय इनका अच्छा होता था कि लोग इनको यहाँ पे देवता समान मानने लगे, और इनकी जो वैल्यू है ये और बढ़ गई। तो आज भी लोग इनसे ही अपना न्याय करवाते हैं, इनसे ही अपनी मनोकामनाएं के लिए यहाँ पे घंटे बांधते हैं, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और उन पे अपनी मुरादें लिख के आते हैं। तो चितई देवता, गोलू देवता के मंदिर के बाद हम आ गए हैं कासर देवी टेम्पल। और कासर देवी टेम्पल जो है वो थोड़ी सी हाइट पे है, तो यहाँ चढ़नी पड़ती है सीढ़ियाँ, और आप ऊपर लाके अपनी गाड़ियाँ यहाँ पार्क कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं कासर देवी टेम्पल में। सांस फूल चुकी है, थोड़ी सीढ़ी चढ़ी है और सांस ऊपर आ रही है। एक्चुअली आदत होती नहीं है, तो आप यहाँ हो तो बी रेडी, सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। मेरे पीछे जो आप टेम्पल देख रहे हैं ये कासर देवी का टेम्पल। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने आके अपनी साधना की, और इस जगह को ऐसा माना जाता है कि यहाँ साधना लगाने से आपको मन की शांति मिलती है। तो यहाँ ज़्यादातर लोग आते हैं
और साधक बन जाते हैं, मतलब साधना करने आते हैं, कोई बाबा नहीं बनता। लेकिन कुछ तो मैग्नेटिक शक्तियाँ हैं यहाँ पे। अभी बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छे वाइब्स आ रहे हैं। सो ये प्लेस पे आना बनता है। और ऊपर ये है माता का मंदिर और ये है स्वामी विवेकानंद की गुफाएं। तो बनी और बनी के पापा जा रहे हैं, रास्ते में हैं, हम भी चलते हैं सीढ़ियों के साथ। सो फाइनली वी हैव रीच टू जागेश्वर धाम और यहाँ है बहुत ही शांति। और यहाँ पे है कार पार्किंग। अगर आप आ रहे हैं तो पहले आपको कार पार्किंग कर देनी है। और बस अब हम जा रहे हैं आगे की ओर। और ये पूरा पेड़ों से घिरा हुआ एरिया है और ये चल रहा है फ़ोटो सेशन कुमाऊं स्टाइल में। अच्छे लग रहे हैं आप दोनों, बढ़िया लग रहा है। नई शादी हुई है? अच्छा। यहाँ पे जागेश्वर धाम में अभी इतना रश नहीं है। हम आए हैं, आज फ्राइडे का दिन है तो अभी फ़िलहाल इतना रश दिख नहीं रहा है, बट सैटरडे संडे रश होता होगा, पक्की बात है। ये यहाँ की हिस्ट्री है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं और यहाँ पे पूरा इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। जगह जगह पे यहाँ पे लोग अपने पूजा पाठ करवा रहे हैं। तो यहाँ चल रहा है एक रुद्राभिषेक। ओम मृत्युंजयाय। ओम शुभ मुहूर्तमस्तु शुभ पवित्रम पवित्रो देखिए, ये जो हमारा उत्तराखंड है ये तो भागों में बटा हुआ है, कुमाऊं संभाग और गढ़वाल संभाग। तो कुमाऊं संभाग में देवभूमि है और देवभूमि में जागृत देवभूमि, शक्तियों का पुंज जो कहते हैं। तो जहाँ जहाँ भी आप देवताओं के मंदिर देख रहे हैं तो ये शक्ति पुंज हैं। बाद में शक्ति को केंद्रित कर और ध्यान करने के लिए मूर्तियां की स्थापना या लिंगों की स्थापना की गई कि एक पर्टिकुलर हम स्थान पर बैठ के ही ध्यान करें ताकि हमारा ध्यान अच्छे से लगे। लेकिन जो आप अभी यहाँ पर डंडेश्वर के अंदर जो शक्ति देख रहे हैं ये भगवान शंकर जी का वह रूप है जब भगवान बाल अवस्था में थे। अच्छा। तो बाल अवस्था में यहाँ पर से 1 किलोमीटर ऊपर झागरसे में एक स्थान है, यहाँ पर वो पूजा करते थे। और तो एक बार झागरसे में कुछ ऋषि मुनि लोग भी रहा करते थे। तो वो लोग वहाँ पर उनकी जब पूजा पाठ करते थे तो उनकी स्त्रियाँ उनकी पूजा सामग्री के लिए वनों से व्यवस्था करती थी। लकड़ी की हो गई, फूलों की हो गई, फलों की हो गई, कंदमूल फलों की। तो समय चलता रहा तो एक दिन अचानक ऋषि जो पत्नियां थी वो घूमते घामते यहाँ आई। अच्छा। डंडेश्वर में। तो यहाँ पर भगवान शंकर जो हैं वो तपस्या में बैठे हुए थे बालक के रूप में। अच्छा। तो उनके शरीर से ऐसा तेज निकल रहा था मानो करोड़ों सूर्यों का उदय हुआ है एक समान। जिनको देखते ही
आत्मा आनंद से प्रफुल्लित हो गई। तो वो ऋषि पत्नियां सब वहाँ पर बैठ गई उनके सम्मुख और अब भूल गई। तो करीब 2 या 3 दिन हो गए ऐसे। तो ऋषि लोग बड़े व्याकुल हुए, उन्होंने कहा कि हमारी पत्नियों को कहाँ ले गया। तो वो ढूंढते ढांढते जब इस स्थान पर आए तो उन्होंने देखा कि एक बालक नग्न अवस्था में बैठा हुआ है और ऋषि पत्नियां जो है उसके सम्मुख बैठी हुई हैं। तो उन्होंने बिना सोचे समझे भगवान को श्राप दे दिया कि आपको यहाँ पर आपका लिंग पतन हो जाए। तो यहाँ पर भगवान, चूँकि भगवान तो आशुतोष थे और भगवान जब की किसी, ये भारत की एक बड़ी परंपरा रही है, जब भी किसी मुनि ने यहाँ पर श्राप दिया है तो उस श्राप से करोड़ों लोगों का उद्धार हुआ है। जैसे जय विजय को, भस्मासुर को, इनको उनको दिया, तो आज हम उसी का फायदा उठाते हैं और वही हमारा पुराणों में हम लोगों को कर रहे हैं जी। ठीक है, धन्यवाद। सो हमारे दर्शन हो गए जागेश्वर धाम के और दंडेश्वर महादेव के। और ये दंडेश्वर महादेव, जब आप जागेश्वर धाम जाते हैं तो रास्ते में ही आपको इनके दर्शन हो जाते हैं। तो यहाँ ज़रूर रुकें। और ये दोनों जगह बिल्कुल आसपास हैं और इन दोनों का महत्व आपको पंडित जी ने भी बताया कि दंडेश्वर महादेव जी का क्या महत्व है। तो बस इस जगह की वाइब्रेशन का आनंद उठाने के लिए यहाँ आना मस्त है। जब भी आप अल्मोड़ा आते हैं तो बहुत ही अच्छी वादियों के बीच में बसा हुआ कुमाऊं रीजन में है ये।